ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम जो है मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे, जो कि अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। तो मस्कुलर की स्पेलिंग MUSCULAR होती है, ठीक है ना। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि मस्कुलर टिश्यू मतलब कि ये जो है मसल्स से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं ये मसल्स के रिगार्डिंग जो है रिलेटेड है, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, समझना है कि मस्कुलर टिश्यू होगा क्या, ठीक है ना। इसका मतलब ये मसल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मसल्स किस किस टाइप की हो सकती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली द मस्कुलर टिश्यूज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ रेडिश फाइबर विद द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये देखो मसल्स है ना, देखो मेरा हाथ है, ठीक है, मसल्स हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब ना, ठीक है। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रॉपर्टी है, मतलब तो मतलब मसल्स क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी बिहाफ पे, यानी कि इसी प्रॉपर्टी पे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी पे हमने क्या करा है कि मसल्स को जो है 3 टाइप पे डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी मसल्स? एक तो हमारी स्ट्रिप्ड मसल्स हो गई, ठीक है ना। एक अनस्ट्रिप्ड मसल हो गई। स्ट्रिप्ड मसल को ही हम जो है वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, इसको भी हमें आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। अनस्ट्रिप्ड मसल्स को ही हम जो है इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और लास्टली हमारी आती हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, ठीक है ना, इसका जो डायग्राम है कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। देखो हमारी जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं कुछ कुछ ऐसी दिखती हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स हमारी ऐसी दिखती हैं, और कार्डियक मसल्स हमारी ऐसी दिखती हैं, ठीक है ना। सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि उनके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम कि हमारी वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, दीज आर द मसल्स विच आर कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ बोनी स्केल्टन, यानी कि हमारे स्केल्टन के मूवमेंट में जो हेल्प आउट करा रहा है, ठीक है ना। बेसिकली देखो मैं जो मेरा हाथ है इसमें जो है बाहर की तरफ देखो ये मांस है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है, उसमें बोन है बेसिकली। तो उन बोन्स को किसने होल्ड करके रखा है? इन ग्रुप ऑफ सेल्स ने, है ना, जो आपस में मिलकर एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना, उन्होंने होल्ड करके रखा है, ठीक है ना। तो मतलब जो वॉलेंट्री मसल्स है जो मेरे कंट्रोल में है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हैंड्स की फिंगर्स है जो मैं वॉलेंट्रीली मूव कर सकता हूँ, मतलब ये क्या हुई मेरी, ये मेरी वॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है ना। तो याद न रटना नहीं है, समझना है कि बेसिकली कि जो है वॉलेंट्री मसल्स का मतलब हुआ क्या। वॉलेंट्री से क्या समझ आता है हमें? वॉलेंट्री मतलब होता है कि जो हम अपनी इच्छा से कर सकें, है ना। और इच्छा से हम काम कब कर सकते हैं? जो हमारे अंडर कंट्रोल में हो, मतलब हमारी विल में हो। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ तक रख सकूँ, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, ये वॉलेंट्री काम हुआ, मतलब मैंने वॉलेंट्रीली इसे काम करा है, ठीक है ना। जैसे कॉलेज स्कूल वगैरह में फंक्शन होंगे तो लोग बोलते हैं ना वॉलेंटियर्स आ जाइए, वॉलेंटियर्स आ जाइए। वॉलेंटियर्स मतलब क्या? बेसिकली जो खुद से काम करना चाहता है, जिसके ऊपर हमने कभी फोर्स नहीं डाला कि हाँ, ठीक है ना। तो जैसे ये है वॉलेंट्रीली, मतलब समझ रहे हो ना। Next, the skeletal muscles are composed of stripped fibers and are under the control of will. Same guys जो मैंने अभी आपको समझाया है ना, कि हमारी इच्छा के जो हैं विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम जो हैं अपनी इच्छा से जो है ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा अनस्ट्रिप्ड मसल्स, जिसे कि हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह देते हैं। एंड दीज आर द मस्कुलर फोर्स। इसके हम सीधा सीधा देखो, इनवॉलेंट्री से क्या मतलब समझ रहे हैं हम, सीधी सीधी बात, जो हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, सॉरी, जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है बेसिकली, मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया। तो बेसिकली क्या, अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो उस टाइम पे हमारा क्या रोल है? हम तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना भैया। अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो होके ही रहेगा, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है ना, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है बेसिकली। जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, सॉरी, तो वो क्या हुआ, इनवॉलेंट्री है ना, उस पर हमारा तो कंट्रोल नहीं है। या आप ऐसा करते हो, सांस रोक लेते हो तो ब्लड फ्लो रुक गया, नहीं ना। तो मतलब ब्लड फ्लो चल रहा है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन है जी वो, ठीक है ना। तो अगेन दीज मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। कार्डियक मसल्स की बात कर लेते हैं। देखो कार्डियक मसल्स, सिंपल सीधी बात है, कार्डियक नाम आ गया है तो इसका मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हार्ट में प्रेजेंट होगा, ये हार्ट की मसल्स हैं जी, ठीक है ना। तो इट इज़ एन इंटरमीडिएट पोजिशन विद अदर 2 मसल्स, मतलब कार्डियक मसल्स कुछ ऐसी मसल्स हैं, ना तो वो वॉलेंट्री हैं ना वो इनवॉलेंट्री हैं,
मतलब बीच का हिस्सा उसने अपने लिए रख लिया, ठीक है ना। तो अगेन इट डिफर फ्रॉम बोथ स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स इन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में भी जो है वेरी करता है, ठीक है ना। ये देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग सा है ना, देखो, ठीक है ना। ये इनवॉलेंट्री मसल के स्ट्रक्चर अलग हैं और वॉलेंट्री के मसल्स अलग, मसल के जो मसल वॉलेंट्री मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो अलग है, ठीक है ना। तो गाइस अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा आ जाता है एग्ज़ाम में वो ये है कि इन तीनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगेन स्मूथ, हम इन तीनों के जो हैं एक बार हम क्या कर लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल की। यानी कि जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, और बेसिकली जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल्स हैज़ स्पिंडल शेप्ड नॉन स्ट्रिएटेड अनन्यूक्लिएटेड फाइबर्स, ठीक है ना। and the cardiac muscles has striated branched uninucleated fiber, while those of voluntary muscles it has striated tubular multinucleated fiber। इसके पास मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, इसके पास यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है ना। जो स्मूथ मसल्स होती है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जितने हो गए वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इंटरनल ऑर्गन से मेरा मतलब है वो चाहे ईसोफेगस हो, यूट्रस हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, कुछ भी हो गया, वहाँ पर हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स काम करती हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखना है, याद रखना है। कार्डियक मसल्स मैंने अभी भी कहा था कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इट अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट मसल्स में हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज़ यूजुअली अटैच टू द स्केलेटन। कौन सी? वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मसल बेसिकली किससे हैं? स्केलेटन से अटैच्ड हैं। जैसे आप अपनी मुंडी जो है रोटेट कर सकते हैं, मैंने अपने हैंड की फिंगर्स बोली थी, मैं इन्हें मूव कर सकता हूँ, वॉलेंट्रीली है ना ये। तो मतलब जो मेरी स्केलेटन मसल्स है, स्केलेटन जो मेरा है, सपोज स्केलेटन जो पूरा मेरा अंदर है, जैसे कि फिंगर्स की ये हो गई, पार्ट हो गए, पोर्शन हो गए, या मेरे फैलेंजेस हो गए, उस पर क्या है, मसल्स लगा हुआ है। तो मसल्स जो है मेरे क्या है, बेसिकली क्या है, वॉलेंट्री है, ठीक है ना। अगेन ये छोटा सा पॉइंट है, इट इज़ इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एंड इट इज़ वॉलेंट्री, ठीक है ना। इसके एग्जांपल अगेन इंटेस्टाइन, इसका हार्ट हो गया, इसका नी बोन हो गया, जैसे पैर का होता है, या फिंगर्स भी लिख सकते हैं आप, अपनी फिंगर्स भी मूव करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा और है, ठीक है, ये इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। तो कार्डियक मसल्स दीज आर फाउंड ओनली इन हार्ट, ठीक है ना। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बोन्स और स्किन्स में मिलते हैं। एंड द स्मूथ मसल्स लाइन वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इट परफॉर्म इनवॉलेंट्रीली, ठीक है ना। ये स्केलेटल मसल जो होती हैं वॉलेंट्रीली होती हैं, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वॉलेंट्रीली काम करती हैं, ठीक है ना। जैसे कार्डियक मसल्स हो गई तो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अगेन जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इट पावर्स द जॉइंट बाय एडिंग फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट है ना, देखो मैं कलाई मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, मूवमेंट कर सकता हूँ अच्छे से। नाउ इट मूव्स इंटरनल ऑर्गन टू फैसिलिटेट द फंक्शन, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारा जो पेट है ना, स्टमक है, स्टमक क्या होता है, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस चलती है, एक मूवमेंट चलती है, तो फूड को जो है डाइजेशन में जो है हेल्प आउट कराता है ये सारा का सारा जितना भी ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रांचिंग चेन्स, ठीक है ना। अगेन इट कंप्राइजेस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स, पीछे मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ डायग्राम में, ठीक है ना। एंड कंप्राइजेस ऑफ सिंगल टैपरिंग एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो सेल्फ स्टिमुलेटिंग होती है, मतलब आपने हार्ट को देखा होगा, हार्ट कैसे करता है, हार्ट खुद ही पंप करता है बेसिकली। उसको ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता हो अंडर द कंट्रोल ऑफ विल होता तब तो हम उसको कभी भी बंद कर लेते, लेकिन क्या है, कार्डियक इम्पल्स है उसके पास, बेसिकली वो क्या कर रहा है, खुद सेल्फ जनरेटिंग है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो सेल्फ स्टिमुलेटिंग है। जो स्केलेटल मसल होती हैं वो नॉन सेल्फ स्टिमुलेटिंग। नॉन सेल्फ स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया नॉन, अब ऐसे थोड़ना है कि ये उंगलियां जो है खुद ब खुद चलने लग गई हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो मतलब ये सेल्फ स्टिमुलेटिंग है, मतलब कैसे, मैं इसको वॉलेंट्री कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट नॉन सेल्फ स्टिमुलेटिंग है, सॉरी स्केलेटल मसल, हाँ नॉन सेल्फ स्टिमुलेटिंग है। नॉन सेल्फ स्टिमुलेटिंग मतलब कि खुद से नहीं होगा। तीसरा सॉरी, जो इस पर सेल्फ स्टिमुलेटिंग होती है हमारी स्मूथ मसल्स। सेल्फ स्टिमुलेटिंग कैसे हुई, मतलब वो खुद से ही काम कर रही हैं बेसिकली,
ठीक है ना, खुद से ही काम कर रही हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कोई लिखे ना लिखे पर ये वाला पॉइंट आपका ज़रूर ऐड ऑन होना चाहिए। ये क्या है, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड वेरियस केमिकल मैसेंजर, यानी कि केमिकल सिग्नलिंग के कंट्रोल होता है कौन, कार्डियक मसल्स की है। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट पे मैं इसी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है हार्ट पे जो है नर्वस कंट्रोल भी है, एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल भी है और केमिकल सिग्नलिंग का भी कंट्रोल होता है, ठीक है ना। स्केलेटल मसल पे इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिकली आपके ब्रेन के कंट्रोल में, मतलब मैं अगर फिंगर मूवमेंट कर रहा हूँ या मैं इस फिंगर की वजह से जो मैं ये पेन पकड़ पा रहा हूँ, तो बेसिकली ये मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है ना, ये मेरे क्या है, ब्रेन के कंट्रोल में है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी ये लास्ट है, हमारी स्मूथ मसल्स का जो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, वेरियस केमिकल्स एंड स्ट्रेचिंग। अब देखो जैसे स्टमक होता है ना, तो स्टमक में क्या होता है, जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जूसेस रिलीज होते हैं, तो वो किसके कंट्रोल में है, वो ब्रेन के कंट्रोल में है, एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में है ना। जैसे ही हमने कोई सपोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ गए, हमारे ग्लूकोज आ गए, और ग्लूकोज को जो है मुझे एब्जॉर्ब करवाना है या ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर, तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेंगे, ऐसी डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करना पड़ेगा जो स्टार्च को तोड़ता हो, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता हो, जो ग्लाइकोजन को नहीं, सॉरी, जो स्टार्च को तोड़ता हो, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में, ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड लाइन में आ जाएगा, फिर उसका भी जो है सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन कराना है, तो वहाँ पे पेनक्रियास जो है इंसुलिन को रिलीज़ करना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ बीटा सेल्स। तो बेसिकली जो हमारी सारी स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करते हैं, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड वेरियस केमिकल एंड स्ट्रेचिंग पार्ट, ठीक है ना गाइस। तो बस फिलहाल इसमें इतना ही है, इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मस्कुलर टिश्यू में जो हमें इतना ही पढ़ना है, और डिफरेंस को जो है ज़रूर बताएं, चाहे आप वहाँ पे 5 पॉइंट लिख के आएँ। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। अगर और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।